आज हमारा टॉपिक है वेव मोशन मतलब कि तरंग गति। क्या आपको टॉपिक है? तरंग गति। कोई भी तरंग किस तरीके से गति करती है, इस तरंग के अंतर्गत क्या क्या होता है, किस तरीके से कितना ऊपर होता है, कितना नीचे डेप्थ करती है, ठीक है। तो इसके तहत हम क्या करेंगे आज इस पूरी क्लासेस में, पूरी तरंग और तरंग से जुड़े हुए अन्य टॉपिक्स या टाइप्स उसके क्या करेंगे, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, जितने भी अच्छे से हम समझा सकते हैं। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, बट वीडियो आप लोग लास्ट तक देख के आना, ये हम्बल रिक्वेस्ट है। ओके। सबसे बड़ी बात आती है इसमें वेव मोशन कि होता क्या है, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, बात करते हैं या किसी भी तरह की एनर्जी क्या होती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, तो वो क्या होता है मॉलिक्यूल्स द्वारा क्या होती है, ट्रांसफर होती है। कैसे होती है देखिए, हम आप बात करते हैं तो बात करने से क्या होता है, जब कोई हमारे मुंह से वेव निकलेगी, जनरेट होगी, तब वो क्या होगा आने वाले कण को प्रेषित करेगी, फिर उसको धक्का देगी, देते देते जहां तक हमें वो व्यक्ति होगा या जहां तक हमारी ये एनर्जी क्या करेगी, वर्क करेगी कणों के माध्यम से, तो वहां तक क्या करेगा ये आवाज जाएगी, ठीक है। आप लोगों के लिए इसमें इस तरीके से समझाते हैं, जैसे कि ये वेव है, हमने आपसे बात की और एक वेव निकली, क्या निकली, एक वेव निकली। और ये वेव क्या करती है, आगे की तरफ बढ़ती है। क्या करती है, आगे की तरफ बढ़ती है। और इसका क्या होता है, जब आगे की तरफ ये बढ़ती है तो धीरे धीरे क्या होता है, इसमें ऊर्जा कम होती जाती है और क्या हो जाती है, जो कणों को जो ट्रांसफर करती है जो एनर्जी, वो क्या होता है धीरे धीरे कम होती जाती है। और एक समय एक ऐसा आता है जिस समय ये बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है, मतलब हमारे सुनने लायक नहीं रहती है। इसी तरह क्या होता है, या हमारे दिखने लायक नहीं होती, सुनने लायक नहीं होती, कि देखिए एनर्जी, हीट, हीट क्या होता है, हीट होती गर्मी, तो वो भी क्या होता है एक वेव के फॉर्म में चलता है। जैसे समुद्री तल में क्या होता है, समुद्र तल में जितनी गहराई पे जाते हैं तो वहां पे सूरज की भी रोशनी नहीं पहुंचती, तो वहां पे भी ये तरंग नहीं पहुंचती, तो मतलब एक तरीके से कहा जाता है एक इसकी लिमिटेशन है। बट कहाँ तक लिमिटेशन है, जहां तक ये जा सकती है, जहां तक इसको जितनी ज्यादा एनर्जी दोगे उतनी ज्यादा ये डेप्थ में जाएगी, उतनी ज्यादा ये फैलेगी। इसी तरह क्या किया था वेव मोशन में, क्या होते हैं जब हम बोलते हैं तो उसमें टू टाइप्स होते हैं, एक लोअर होता है, एक अपर होता है। इसको बोलते हैं हम क्रस्ट, और इसको बोलते हैं ड्रॉप या गर्द, और इसको बोलते हैं सुरंग। सबसे अच्छा अगर आपको समझना हो तो हिंदी के फॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाता है। ये वेव क्या होती है, जब जनरेट होती है तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, जीरो होगी, और जब जीरो से ये उठती उठती पीक पॉइंट पर पहुंचती है तो उसको बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है, या सुरंग बोलते हैं। और जब ये पीकेस्ट पॉइंट पे प्लस पॉइंट पे पहुंचती है, ये प्लस पॉइंट ऊपर की तरफ आएगा और माइनस नीचे की तरफ, ठीक है। प्लस और माइनस इसलिए बताते हैं कि इससे आप बहुत अच्छे से समझ पाओ। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये जीरो होगा, इसका जो भी इसका वेव का दूरी आएगी, इसके बीच में जो भी डायमीटर या कुछ भी चीज आएगी चलने की, कोण वगैरह सब कुछ क्या होगा, इसका इक्वल जीरो होगा, तभी वेव क्या होती है, प्लस में भी चलती है और माइनस में, प्लस में भी माइनस में, इस तरीके से चलती है किसी भी वेव को। सभी वेव इसी टाइप से चलती है, कुछ वेव में परिवर्तन, कुछ चौकोर में चलती है, कुछ बीप में चलती है, बहुत टाइप से चलती है, बट हम इसी तरह से आपको समझाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब तरंग गति में क्या होता है, उठते हुए भाग को, मतलब जो तरंग जब क्या होती है बहुत पीक पर जाती है तो उसको बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। जिस पीक पॉइंट पे, पीक पर पहुंच के तो क्रस्ट बोलेंगे। और जब ये पीक से धीरे धीरे नीचे गर्त, मतलब नीचे की तरफ जाती हुई फिर दोबारा से क्या होती है, गर्त में जाती है बहुत डीप तक, जहां तक ये जा सकती है उसको बोलते हैं ट्रॉफ या गर्त, और वहां से फिर पुनः उसी स्थिति में आ जाती है। तो एक तरंग या एक वेव मूवमेंट कहाँ तक पूरा होता है, यहाँ पर एक वेव मोशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाती है, एक साइकिल क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, क्या हो जाती है, एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है यहाँ तक। उसमें क्या होता है, हम कणों को क्या करते हैं, दोलन कराते हैं, मतलब हम जब बोलते हैं तो कण क्या करते हैं आपस में दोलन करते हुए उस एनर्जी को आगे ट्रांसफर
करते जाते हैं उसमें क्या होता है, कुछ एनर्जी का लॉस होता है, जिससे क्या होता है ये पूरी वेव वहां तक नहीं पहुंच पाती। इसी तरह से इसमें होगा, ये चलती जाएगी चलती आगे जाके और डिम होती जाएगी बहुत कम हो जाएगी, फिर ये नहीं मिलेगी। ठीक है। और इस बहुत अच्छा उदाहरण अगर आपको जानना हो, जैसे कि साउंड, हम बोलते हैं तो हमारा बोलने का साउंड जहाँ तक जाएगा तो वहाँ तक एनर्जी ट्रांसफर, बट बहुत थोड़े फॉर्म, बट इतना नहीं है कि यहाँ से बोले बहुत दूर तक जाएगी, किलोमीटर्स में जाएगी। कुछ लोग कुछ किलोमीटर्स में भी जाते हैं, कुछ नहीं जाती। ठीक है। फिर आता है इसमें आयाम। क्या आता है? आयाम। ठीक है। आयाम क्या होता है या इसको कहते हैं, इसमें आयाम होता है, बताते हैं आयाम क्या होता है। आयाम या एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड या आयाम क्या होता है? एम्पलीट्यूड या आयाम होता है कि ये जितनी भी दूरी इस वेव ने तय की हो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, अब इसमें एक बनाइए, और इस वेव को कहाँ तक जा रही है ये, वो पूरा आयाम होगा। जितना भी यहाँ से और भी आगे नहीं होगी ना ये, तो उसका भी आयाम। दोनों करने वाली वस्तु की अपनी सब स्थिति होती है, मतलब एक स्थिति ऐसी होती है जिससे करने वाली वस्तु अधिक से अधिक दूरी तक क्या करती है, जाती है। मतलब कि अगर हम बात कर रहे हैं तो कितनी दूर तक ये साउंड सुनाई दे रहा है, उसको हम बोलेंगे आयाम या एम्पलीट्यूड। कहाँ तक जा रहा है ये साउंड, कितनी रेंज तक है हमारी, तो ये पूरी दूरी नहीं, मतलब इसके द्वारा चली गई पूरी दूरी को हम क्या कहेंगे, आयाम कहेंगे या एम्पलीट्यूड कहेंगे, कि हम कहाँ तक बोल सकते हैं, कितनी तेज हमारी आवाज है, या हम कितनी दूर तक क्या कर सकते, किसी प्रकाश की किरण, लेजर लाइट को भेजते हैं तो लेजर लाइट कितनी दूर तक जा सकते हैं, ये उसका क्या होता है, आयाम होता है। ठीक है। इसी तरह से आयाम या एम्पलीट्यूड एक ही होता है, हिंदी में कहते हैं आयाम, इंग्लिश में कहते हैं एम्पलीट्यूड। लेजर लाइट सबसे अच्छा उदाहरण है, यहाँ से जलाओगे तो चांद तक भी रोशनी देगी, उसका आयाम क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, बट उसकी क्या होती है, क्रस्ट और ट्रफ क्या होता है, कम होते हैं, तभी उसका आयाम बड़ा होता है। इसका हम फॉर्मूला बेस बताएंगे आपको, बहुत अच्छे से समझाएंगे इसको। फिर आता है वेव लेंथ। नेक्स्ट वाला क्या है, वेव लेंथ, या उसको बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। वेव लेंथ ये होती है, ये 0 से चली t और 2t। ठीक है। देखिए, जो तरंग दैर्घ्य होती है वो क्या होती है, जो हमारे वेव मोशन होता है, वेव मोशन की ये वेव को क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं, कि कितनी बड़ी लेंथ है। ठीक है। क्या है, कितनी बड़ी लेंथ है। और इसको क्या किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ये सभी जगह क्या होती है, समान होती है, मतलब कि अगर इस वेव द्वारा इस तरह से चली गई है तो ये पूरी वेव क्या होगी, इतनी ही सेम रहेगी, मतलब कि उसकी तरंग दैर्घ्य क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसमें से किसी भी वेव का एक छोटा सा पार्ट लेंगे, एक साइकिल का पार्ट लेंगे कोई भी, उस साइकिल के पार्ट में जितनी भी उसकी लेंथ हुई, ये वाली लेंथ, ये और ये, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं, या तरंग दैर्घ्य के नाम से क्या कहते हैं, इसको जानते हैं। और इसमें देखिए, एक पूरा कंपन बिंदु तैयार करने में जितना भी ये लगता है, देखिए यहाँ से यहाँ तक गई, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरी क्या होगी, इसकी वेव लेंथ, वेव के द्वारा चली गई लंबाई या तरंग है। ठीक है। फिर आता है इसमें नेक्स्ट टॉपिक, आवर्त काल टी। अब ठीक है, कोई भी वेव द्वारा चली गई लेंथ, ठीक है, चल दी उसने दूरी, तो कितने टाइम में चली है, कितने टाइम में ये दूरी इसने क्या की चली है, तब इसमें टी लिखा है, यहाँ पे टी लिखा नहीं, तो 0 से 2t तक ये कितने टाइम लगा, इसको कितना समय लगा। इसको हम किस में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं समय को। किसी भी मात्रकों को, देखो सभी मात्रक के चेंजेस हो सकते हैं, पर टाइम को हमेशा सेकंड में नापते हैं, और तरंग दैर्घ्य को हमेशा लैम्डा में मापा जाता है। इसको एंगस्ट्रॉम में, अधिकतर एंगस्ट्रॉम में होती है। ठीक है। और आयाम को मीटर सेंटीमीटर, और भी है एक्सेट्रा। ठीक है। मीटर सेंटीमीटर की आयाम क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है।
मतलब कि पूरी वेव की कहाँ तक ये वेव जा रही है। और तरंग क्या होती है, बहुत छोटी होती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरे आयाम का एक छोटा सा पार्ट। ये पूरे आयाम में एक वेव की साइकिल, एक साइकिल क्योंकि उसके द्वारा उस वेव साइकिल में कितनी लेंथ है उसको देखा जाता है मशीन द्वारा, इस चीज़ को देखा। आवर्तकाल इसमें लगा हुआ है टाइम, कितने टाइम में ये वेव चली और कितनी दूरी क्या की इसने तय की। फिर आता है फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आवृत्ति होती है। जैसे कि आपने विद्युत धारा में पढ़ा होगा, एसी साइकिल जब चलती है तो एक सेकंड में 50 हर्ट्ज चलती है। उसी तरह से कोई भी वेव होती है तो उसके भी अंदर 50 हर्ट्ज होती है, 60 होती है और भी बढ़ सकती है। वैसे आवृत्ति मतलब होता है एक सेकंड में किसी भी कण द्वारा किया गया कंपन। किसी भी कण द्वारा एक सेकंड में किए गए कंपन को क्या कहते हैं हम, आवृत्ति कहते हैं। या किसी भी कण द्वारा एक सेकंड में कितनी बार कंपन किया गया उसकी संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तीनों तरीके से एक ही चीज डिफाइन है, एक सेकंड में कण कितनी बार कंपन कर सकता है। और ये प्लस माइनस दोनों में होना चाहिए, ऐसा नहीं है प्लस में कर रहा माइनस में नहीं कर रहा, दोनों में होगा तभी ये वेव मोशन होगा। नहीं तो प्लस में कर रहा है तो ये डीसी एक तरीके से दूसरे फॉर्म में डीसी, जैसे डीसी करंट चलता है तो एक उस पर चलता है समानांतर, बट एसी क्या चलता है, एक साइकिल में फॉर्म में चलता है। तो कोई भी वेव होगी जब तक वो साइकिल के फॉर्म में नहीं चलेगी तब तक उसको वेव मोशन का नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, इसलिए आवर्ती फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड में किसी कण द्वारा किया गया कंपन को क्या कहते हैं, आवर्ती। और इसका फॉर्मूला होता है n = 1/t। t यहाँ पर क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है यहाँ पर t। और ऐसा ही इसका मात्रक होता है हर्ट्ज। ऐसा ही मात्रक क्या होता है इसका, हर्ट्ज होता है। ठीक है, ये वाला हमारा ये खत्म हो गया। यहाँ से अब चलते हैं सी के नेक्स्ट वाले में। यहाँ तक चीजें अच्छे से समझ आई हो तो अच्छी बात है, नहीं आई हो तो आप एक बार दोबारा से वीडियो देखिए या कमेंट में बताइए कि हमें क्या चीज नहीं आई है, दोबारा से उसको समझाने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं वेव मोशन। ये वेव मोशन क्या होता है, ये 2 टाइप्स होते हैं। सबसे फर्स्ट वाला टाइप ये है अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स वेव। नेक्स्ट वाला इसका है लॉन्गिट्यूड। स्पेलिंग्स इसलिए देखते हैं क्योंकि स्पेलिंग्स बहुत मिस्टेक करते हो। स्पेलिंग्स मिस्टेक हम भी करते हैं, सभी लोग करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात आती है ट्रांसफर रेट, इसको कहते हैं हिंदी में ट्रांसफर रेट, इसको कहते हैं अनु, उसको कहते हैं अनु। इसमें क्या होता है, ट्रांसफर अनुप्रस्थ तरंगे ये क्या होती हैं, ये किसी भी तरंग में, ठीक है इसको बता, ट्रांसफर वेव ये किस तरीके से चलती है। ट्रांसफर वेव ये चलती है वेव के फॉर्म में, किस तरीके से, जैसे कि आपको शुरुआत में बताया था मोशन वेव। ठीक है, इस तरीके से क्या होती है, चलती ही जाती इसमें क्या होता है, स्रव होता है
क्रिस्ट होता है और रॉक होता है। रॉक, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड में क्या होता है, जैसे कि किसी भी ध्वनि के ध्वनि की वो होता है ना साउंड, इसको जो हम ध्वनि के साउंड को क्या करते हैं निकालते हैं, तो इस तरीके से चलती है ये कन्वर्सन हो रहा। तो इसमें क्या होता है, जब लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या करते हैं, जब हम साउंड को क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, साउंड वेव या साउंड वेव है। तो उसमें क्या होती है वेव एक तरीके से इस वेव के ये वेव होती है इस तरीके से ना चलते हुए एक क्या करते हैं टुकड़े के फॉर्म में चलते हैं, क्या चलती है एक टुकड़े के फॉर्म में चलती है। इसमें एक जो आवृत्ति होती है बहुत छोटे छोटे उसमें चलती है, जैसे कि फोटॉन्स के कण के रूप में चलती है बहुत थोड़े थोड़े। तो यहाँ पे कंप्रेस होती है, फिर यहाँ पे फैलती है, ठीक है। फिर यहाँ कंप्रेस होगी फिर फैलेगी, फिर कंप्रेस होगी फिर फैलेगी। इससे क्या होता है साउंड बहुत दूर तक जाता है। और ट्रांस अनुप्रस्थ वेव क्या होती है, ये सरफेस पर होती है ओनली। किस पे होती है, सरफेस पे, किसी भी सरफेस पर होती है, मतलब किसी के भी जिसका क्या हो सरफेस हो, जैसे वाटर हुआ और ठोस हुआ या किसी भी कण जिसके पास क्या हो मॉलिक्यूल्स हुए कण हुए, इस सबके सरफेस पे चलती है। बट क्या होती है लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है वेव, ये ठोस द्रव और गैस ये तीनों में क्या करती है वर्क करती है। मतलब कि अगर हमें लॉन्गिट्यूडनल वेव से किसी भी चीज का साउंड अगर या किसी भी वेव को भेजें, तो इससे क्या होगा बहुत दूर तक क्या होगा साउंड को भेजा जा सकता है, किसके अक्रॉस, ट्रांसफर वेव के अक्रॉस, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना कि हम किसी भी अगर वेव को हमें भेजना है बहुत दूरी तक, तो उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव के अकॉर्डिंग भेजें, तो ये क्या होगा बहुत दूर तक क्या होगी इसकी लेंथ जाएगी, मतलब बहुत दूर तक, ठीक है। और किसके अकॉर्डिंग जाएगी, ट्रांसफरेबल वेव के अकॉर्डिंग। तो हम अधिकतर चीजें इसी के लॉन्गिट्यूडनल वेव के अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं वर्क करते हैं। आजकल सेल फोन हुए, नेट हुआ, इसके अकॉर्डिंग इसी वेव के अकॉर्डिंग क्या होता है काम होता है। और आने वाले टाइम में इस वेव को क्या करिएगा बहुत ही कम स्तर पर क्या किया यूज किया जाएगा। और अभी सबसे ज्यादा यूज इसी का लॉन्गिट्यूडनल वेव, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज है और इसमें हीटिंग नहीं होती है, ठीक है। हीटिंग इतनी नहीं होती जितनी हीटिंग इसमें प्रोड्यूस होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है जब सरफेस पर कण चलते हैं तो सरफेस पर एक क्या होता है एक फोर्स लगती है, जिससे क्या होता है सरफेस गर्म होती है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है जो डिवाइस होता है, जिस डिवाइस को निकाला जाता है उस डिवाइस में भी एनर्जी कम लगती है। और क्या किया तो एनर्जी से क्या होता है कम एनर्जी लगी तो कम हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ये दोनों हमारा टॉपिक इसमें था। और इसका विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितना होता है इसका 10⁻⁻14 मीटर टू 10⁻⁴ मीटर, इतनी इसकी क्या होती है लेंथ होती है, क्या होती है वेव लेंथ होती है, या इसकी क्या होती है रेंज होती है कितनी 10⁻⁻14 मीटर टू 10⁻⁴ मीटर तक क्या होती है इसकी रेंज होती है। इसमें रेंज कम होती है, इसकी रेंज क्या होती है ज़्यादा होती है। और ये तीनों में क्या कर सकती है वर्क कर सकती है। फिर आता है अल्ट्रा वायलेट रे। अल्ट्रा वायलेट रे मतलब कि
पराबैंगनी किरणें। ठीक है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? रिटर ने क्या की थी? इसकी खोज की थी। इसकी किसकी? अल्ट्रावायलेट रे की। इन्होंने क्या किया था, जब ये रेडियो एक्टिव तत्वों के साथ क्या कर रहे थे, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब उन्होंने ये देखा कि कुछ रेडियो एक्टिव तत्व में, कुछ प्रकार की या कुछ तत्वों में एक अलग सी किरण निकलती है, जिसको इन्होंने अल्ट्रावायलेट रे के नाम से आया। जब एक्सरे मशीन द्वारा इसको एक्सरे किया गया तो ये इस तरह की रे, अलग से रे सामने आए। ठीक है, तो इन्होंने इसको अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणों का क्या दे दिया, क्या नाम दे दिया, कलर के फॉर्म में निकलती थी। इसको क्या लिया, किसने खोज की थी? रिटर ने। इन्होंने क्या किया था, दो ऑब्जेक्ट्स एक के बीच में क्या रखा, जो जिस मटेरियल से, इस पदार्थ से निकल रही थी किरणें, तो दो ऑब्जेक्ट के बीच रखा। तो जब उन्होंने प्लस और माइनस की तरफ जो किरण निकल गए, तब उसमें से एक किरण और निकली। ठीक है, और इसको इन्होंने क्या किया, कैप्चर किया बहुत ज़्यादा टाइम तक। उसके बाद इन्होंने इसकी बहुत लॉन्ग टाइम तक उसका एक्सप्लेन करने के बाद उसको बताया कि अल्ट्रावायलेट रे है, जो किसी भी मटेरियल से क्या होते हैं, निकलते हैं, और ये उस पर रेडियो एक्टिव मटेरियल से अधिकतर निकले जा सकते हैं, निकाले जा सकते हैं इसकी इंफिनिटी रे तक। और ये कहाँ कहाँ निकलती? पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट किरणें, ये निकलती सूरज के प्रकाश, सन लाइट। विसर्जन, किसी भी गैस को मतलब टुकड़ों में तोड़ोगे या किसी को क्या करोगे, जोड़ोगे, तो उसमें भी क्या निकलेगा, ये निकलेगा निर्वाण। निर्वात में निकलती है, सूरज से निकलती निर्वात में। और कहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकती हैं, स्पार्क, एक्सेट्रा। मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, सनलाइट में भी क्या अल्ट्रावायलेट रे होती है। विसर्जन में भी तो किसी कारण का विसर्जन करते हैं तब निकलती है, निर्वात करते हैं तब निकलती है। मतलब उसको निर्वात में भी क्या होती है, अगर निर्वात वैक्यूम क्रिएट कर दो तो उसमें भी ये क्या होती है, रे होती है। स्पार्किंग करते हो तो उसमें भी क्या होती है, अल्ट्रावायलेट रे को देखा जा सकता है एक्सरे मशीन से, या किसी भी, उन्होंने देखो उस समय एक्सरे मशीन नहीं थी, उन्होंने कुछ और तरीके से ब्लैक शीट से उन्होंने इस चीज़ को देखा। एक्सरे मशीन का वर्क वही करती थी उस समय। ठीक है, और एक्सरे मशीन की खोज बाद में ही, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मगर सबसे पहले अल्ट्रावायलेट रे की खोज हुई थी, उसके बाद एक्सरे मशीन की खोज हुई थी। इसके बाद आता है सेकंड वाला, इसमें और इसकी रेंज क्या होती है, इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, या तरंग परिषद, या इसकी रेंज कितनी होती है? इसकी होती है 10⁻⁸ मीटर से टू 10⁻⁷ मीटर तक क्या उसकी लैम्डा या इसकी तरंग दैर्घ्य होती है। इसकी कहाँ तक इसकी परिसीमा होती है, परिसर होता है, मतलब इसका प्रसार होता है, कितने बीच में ये पाई जाती है। ठीक है, 10⁻⁸ मीटर टू 10⁻⁷ मीटर तक। ये वाला हमारा खत्म हो गया टॉपिक। नेक्स्ट वाला टॉपिक क्या है? नेक्स्ट वाला टॉपिक है विजुअल रेडिएशनल या दृश्य विकिरण। हम जो आप देख सकते हैं कोई भी वस्तु को, तो ये मत सोचिए कि हम आपको, देखिए जैसे रेड कलर की कोई वस्तु है तो हम उसको देख सकते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि वस्तु रेड कलर की है, मतलब कि उस वस्तु द्वारा रेड कलर को अवशोषित किया गया है, नहीं सारे कलर को अवशोषित किया गया है, और रेड कलर को क्या नहीं किया गया, अवशोषित नहीं कर पाए, इसलिए रेड कलर को क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इसलिए क्या होती है, उसको रेड कलर की वस्तु हमें दिखती है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी न्यूटन ने। किसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी न्यूटन ने। और इस किरण के अंदर
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, गुण पाए जाते हैं। और ये गुण कौन कौन से हैं? और एक बात हो, पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रे का यूज बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है, इसका लिख लेना, ठीक है। विजिबल रे का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, ये इसके अंदर क्या क्या गुण पाए जाते हैं, इसके अंदर पाया जाता है परावर्तन, आगे बताएंगे। अपवर्तन करता है, ये व्यतिकरण करता है, विवर्तन करता है। ये गुण कौन कौन से, ध्रुव और दृष्टि संवेदन, मतलब दृष्टि में देखने में मदद करता है। देखिए कौन कौन से गुण पाते हैं, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण और विवर्तन और ध्रुवण और दृष्टि संवेद क्या होता है, इसके अंदर गुण पाए जाते हैं, ठीक है। एक्सेट्रा लगा लो, और भी गुण होंगे, बट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बताएं। ये सब पेपर में आपको पूछा जा सकता है, छोटे से टॉपिक पूछ जाएगा। बताइए दृष्टि विकरण द्वारा कौन सी घटना हो सकती है या कौन सी घटना नहीं हो सकती है, ये लिख दिए जाएंगे, उसमें से एक ऑप्शन को गायब कर दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा। उस विकरण के क्या क्या स्रोत कौन कौन से हैं। सोर्स ऑफ द विजुअल रेडिएशन, कौन कौन से सोर्स हैं इसके, यहाँ लिखते हैं स्रोत। सबसे पहला है सन, कौन है सन, स्टार, हमारे यहाँ सन दूसरे दूसरे ग्रह का देखेंगे तो स्टार होगा, ज्वाला, ठीक है। और ऐसे आर्क लैंप हो सकता है, जिसमें आग लगी हो, आर्क लैंप, ठीक है। और विद्युत बल्ब हो सकता है, जैसे कि हमारे पास है 100 वाट का बल्ब होता है, तो विद्युत बल्ब है, उसके द्वारा में हम कैसे विजुअल रे क्या होती है, निकलती है, जिससे हम किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसकी क्या होती है, लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ होती है 3.9 10⁻⁻7 मीटर टू 7.8 10⁻⁻5 मीटर तक, इस रेंज में ये क्या होती है, इसकी लेंथ होती है, ठीक है। इस चीज को याद रखना, जिससे हमें वस्तु दिखाई पड़ता है, अगर ये नहीं होगी तो वस्तु दिखाई नहीं देती, लोग सब लोग अंधे होते, ठीक है। तो आज के इसमें इतना ही, नेक्स्ट वाले टॉपिक में विद्युत चुम्बकीय तरंगें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे।